बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अली, हम बात कर रहे थे फीड फार्मूलेशन पे। अभी हमने आपके सामने एक भैंस का फीड का फार्मूला तैयार किया जो हमें 14 लीटर दूध देती है। कितना जी? 14 लीटर दूध देती है। 550 किलो उसका वजन है। और हमने उसका राशन तैयार किया और आपने मेरे साथ मिलके किया। हमने उसकी प्रोटीन भी पूरी की, हमने उसकी एनर्जी भी पूरी की, हमने उसका ड्राई मैटर भी पूरा किया, हमने जनाब अली उसका TDN भी पूरा किया, हमने उसका ADF भी पूरा किया और NDF भी पूरा किया जी। और कितने में राशन पड़ा जी? 1065 रुपए। 1065 रुपए लगा के हमने 14 लीटर दूध जो है वो भैंस से लिया और उसकी सारी जो क्वालिटीज हैं राशन की वो हमने मुकम्मल की, आपके सामने की। वो आपने देख ली जनाब। अब बात ये है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना जी, उसका कमाल किधर है? बात समझे आप? महारत ये नहीं है कि सिर्फ आपने राशन बनाया और उस राशन में आपने जनाब अली प्रोटीन पूरी कर दी या एनर्जी पूरी कर दी या NDF ADF पूरा कर दिया। ये कमाल नहीं है, ये तो कोई भी बंदा कर सकता है। कमाल ये है कि इन चीजों को पूरा करना है सस्ते में, ये कमाल है। यहां पे न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसका कमाल आता है। हो सकता है कि कोई बंदा जो हमने अभी 1065 में राशन तैयार किया वो 1000 में तैयार कर दे। अब देखने में फर्क बहुत थोड़ा है, 65 रुपए का है जी। लेकिन अगर बात करें कराची की वाड़ों की, भाई एक वाड़े में कितनी कितनी भैंसें होती हैं? 150 200 आम है। 200 भैंस भी हो तो रोजाना का 65 रुपए कम करो तो कितना बन गया? कितना बन गया? 12,000 या 13,000 बन गया। महीने का कितना हो गया? 2.5 लाख। वो बाड़ा जिसके पास 200 भैंस है, अगर उसको 2.5 लाख रुपया ऐसे बचत हो जाए, दूध उसका ना कम हो, तो मेरा ख्याल ये है कि 2.5 लाख में उसके पूरे फार्म की लेबर की सैलरी निकल जाएगी, फिर भी बच जाएंगे। 200 जानवरों के फार्म पे अमूमी तौर पे 13 भैंसों पे एक बंदा देते हैं, ऐसे ही है जी। 13 से 14 बंदे चाहिए होंगे तो वो तकरीबन सैलरी जो है वो इस काम से निकाल सकता है। अब मैं आपके लिए आज एक सवाल लेकर आया हूं। आप लोगों ने जो कल काम किया, जो आपको कल टारगेट दिया था, वो आपने अचीव कर लिया। आपने प्रोटीन भी ठीक निकाल दी, आपने राशन ड्राई मैटर भी ठीक निकाल दिया, आपने एनर्जी भी ठीक निकाल दी। आपके सामने उस फार्मूले में जो खराबियां थी, हमने वो खराबियां भी ठीक कर ली। हमने जहां पे आपको पता कि उस फार्मूले का ड्राई मैटर पूरा नहीं था, हमने पूरा किया। आपको पता है कि उसमें एनर्जी जो थी, प्रोटीन जो थी, वो जानवर को कम जा रही थी 300 ग्राम, हमने वो भी पूरी की। वो सारा का सारा किया भैंस पे। आपके लिए जो मैं मिसाल लेकर आया हूं, जो आपने आज रात बैठ के हल करनी है, कल कितना टाइम लगा आपको? 5 घंटे। मतलब रात 5 घंटे आप यही काम करते रहे। 15 बंदे मिल गए। रात डॉक्टर वकास साहब से मेरी बात हुई, मैं कहा हाँ जी। वो कहना मैं बड़े सुकून च सारे ही लगे। कहने पहले की होता सी कि रात के टाइम कहना कोई इत्थे फिरन डया, कोई इत्थे फिरन डया, कोई इत्थे सिगरेट पीन डया, उत्थे कोई नशा करन डया। कहते अज सारे ही जड़े ना अपने काम से लगे। कहते रोज लेके जाया करे ना। ठीक है जी। मैंने कहा लो जी मसला ही हल है। और ये देखे नहीं, ये कैलकुलेशन वाला काम है, ये सिर्फ मैथ है। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ क्या है? मैथ है बस। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है। अब तो चीजें इतनी आसान हो गई हैं, आपको पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, जानवर को चाहिए क्या है। अब मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि हमें कोई मुश्किल सा सवाल देते हैं आज। तो मुश्किल सवाल ये है कि आपके पास एक फार्म है और वहां पे आप चले गए हैं एज ए मैनेजर, या तुम उत्थे सुपरवाइजर हो या मुंशी हो। गल समझे? आपको कह दिया गया है कि तुम्हारे को साइलेज भी है, आपके पास बरसीम भी है, कैनोला मील भी है, आपके पास तूड़ी भी है, सोयाबीन मील भी है, मकई भी है, चोकर भी है, गंदम का दलिया भी है, मिनरल भी है, टॉक्सिन बाइंडर भी है, सोयाबीन का छिलका भी है, कॉर्न ग्लूटन 30% भी है, कॉर्न ग्लूटन 60% भी है, सरसों की खल भी है। ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। अब आपसे मैं फार्म का ऑनर, बीइंग द ऑनर ऑफ द फार्म, मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे पास 35 लीटर गाय का दूध है। कितना है जी? मेरा ग्रुप है गाय का, वो ग्रुप है जी 20 गायों का। हॉल्स्टीन फ्रीजियन क्या है जी? दूध कितना है?
जानवर का एवरेज बॉडी वेट है 650 किलो। ये चीजें नोट करते जाएं। 650 किलो वजन है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल है, लैक्टेशन सेकंड है, दूसरा सुआ 35 लीटर की एवरेज है। बच्चा दिए को तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं। बच्चा दिए को तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे एक राशन तैयार करके दें। इसमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं कहता सब इस्तेमाल करो, आप इसमें से 2 चीजें इस्तेमाल कर लो, 6 कर लो, 5 कर लो, सारी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि मेरा जानवर जो 35 लीटर दूध दे रहा है, इसका फार्मूला मुझे 2300 रुपए में तैयार कर दो। मेरी पहली शर्त यह है। किसमें तैयार कर दो? 2300। अब इसके लिए मैं आपको कीमतें लिख देता हूं। साइलेज है जी आपका 13 रुपए का, बरसीम है 5 रुपए का, कैनोला 145 का, तूड़ी 20 की, सोयाबीन मील 270 का, मकई 60 की, चोकर 60 की, गंदम जो है वो आपको मैं कह रहा हूं मेरे पास 80 रुपए में है, मिनरल जो है वो 300 में है, टॉक्सिन बाइंडर जो है 250 में है, सोयाबीन छिलका 70 में है, कॉर्न ग्लूटेन 30% जो है मेरे पास 50 में है, कॉर्न ग्लूटेन 60 जो है वो 200 में है, सरसों की खल 100 में है। ये मैंने कीमतें लिख दी हैं आपको कि मैंने इसके पैसों पे चीजें खरीदी हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक राशन तैयार करो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके, और मुझे 2300 रुपए के अंदर मुझे चाहिए 35 लीटर दूध। दूध नहीं टूटना चाहिए मेरा। 650 किलो वजन है। कितना है जी? 650। दूसरा सुआ है गायों का। गा समझिए आप। अब इसमें रिक्वायरमेंट यह है कि मेरे राशन की जो प्रोटीन है वो 15% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 15%। अब मैं ये तो नहीं चाहता कि भाई आप 2300 में मेरे जानवर का दूध पूरा कर दो, रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, वो दिन ब दिन कमजोर होती जाए, मैं ये भी नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूं 2300 रुपए में तैयार करो, राशन की सीपी 15% हो, राशन का ड्राई मैटर 40 से 50 के बीच में हो, ठीक है। एनर्जी जो है अच्छा एक और चीज, ड्राई मैटर जो है आपने 3.5% पे देना है। जिस्मानी वजन का कितना जी? 3.5% पे आपने जानवर को खुराक देनी है। आपने जो उसकी एमई है वो आपने रोजाना की बुनियाद पर 55 मेगा कैलोरी देनी है। कितनी जी? रोजाना की बुनियाद पर जानवर के जिस्म में 55 मेगा कैलोरी जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो राशन आप तैयार करें उसका एनडीएफ जो है वो 30 से 35 होना चाहिए। जो एडीएफ है वो मेरे भाई उसका 20 से 25 होना चाहिए। राशन का टीडीएन जो है वो 65 प्लस होना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपका काम ये है कि आज रात बैठ जाएं। आपने कहा था ना मुश्किल सवाल दो को तसल्ली हुई है? हैं जी? क्यों भाई जान तसल्ली हुई है? लो जी भाई कह रहे मेरा तो 30 मिनट का काम है। हुण राती फोन नहीं करना मैनू, राती 2 फोन आए थे। हाँ जी? ये फार्म या मंशा का नहीं है, मेरा फार्म खाबा चेते फार्म मेरा हो सकता ना। क्या जी? ये करके ना फिर हमें आसान बनाने बहुत आसानी से आए। ये औखा काम ही करना है। जो बंदा ये काम कर गया वो कामयाब, वो इंशाअल्लाह हुल अजीज वो फार्मर अपने फार्म पे न्यूट्रिशन कर जाएगा। ठीक है जी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेरे सारे ऑडियंस भी मेरी सुन रही है, ये काम जो है ना आप यूरोप में चले जाएं, सारे फार्मर करना जानते हैं। वो फार्मिंग में इन चीजों की कैलकुलेशंस को वो जानते हैं। ठीक है। यही वजह है कि हम इतना पीछे हैं। क्यों हमारी साहिवाल डेवलप नहीं करती, हमारी भैंस डेवलप क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे फार्मर को ना भैंस की फीडिंग करने आती है, ना हमारे फार्मर को गाय की फीडिंग करने आती है। आज भी वही, अगर आपने ये चीजें कैलकुलेट कर ली ना, तो कल को मेरे भाई जब आप बैठ के अपने फार्म पे सोचोगे ना, ये मेरी झोटी खड़ी है, मैं तो उसको तूड़ी और साथ में सब्ज चारा दे रहा हूं, फिर आप कॉपी पेंसिल निकाल के कैलकुलेशन करोगे, फिर समझ आएगी यार ये तो प्रोटीन भी पूरी नहीं हो रही, ये तो एनर्जी भी पूरी नहीं हो रही। फिर समझ आएगी कि आपकी झोटी का वेट गेन क्यों नहीं आता, आपकी झोटी 18 माह पे प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती, आपकी झोटी हीट में क्यों नहीं आती। सवालों के जवाब आपको सारे मिल जाएंगे। मेरी बात समझ गए आप? तो मेन चीज है, अब ये आपके सामने मैंने सवाल लिख दिया, इसमें मैं फिर बता रहा हूं कि शर्त कोई नहीं है मेरी तरफ से। आप पूरे का पूरा राशन कॉर्न ग्लूटेन का बना दो, लेकिन मेरी ये शर्तें पूरी करनी है मेरी। वो कल को आप आएंगे,
मैं चाहता हूं कि एक राशन आप लोग तैयार करें। एक और चीज, कल को इंशाल्लाह, कल हफ्ता है ना, हफ्ते को मैं कल इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाऊंगा तकरीबन 2 बजे। मेरे आने से पहले आप लोगों ने इस पूरे बोर्ड पे चीजें हल करके रखनी, मेरे आए पे हल नहीं करनी। रात को जब सोने लगे ना, सोने से पहले इस बोर्ड पे हल करके सोइएगा। जी मेरी बात सुने ना, वो आपको वैसे ही करा देंगे। सुने, सारी की सारी चीजें इस पे लिखनी है। मुझे आपने राशन भी इस पे लिखना है, उसकी प्रोटीन निकाल के भी इस पे लिखनी है, उसकी एनर्जी भी निकाल के इस पे लिखनी है, एडीएफपी, एनडीएफपी, मेटाबोलाइजल एनर्जी भी, टीडीएन भी, ये सारा आपने इस पे हल करना है, ताकि कल हम आके इसको बाद में हल करेंगे। पहले हम आपका जो राशन है वो देखेंगे, उसमें फिर मैं गलतियां निकालूंगा कि इसमें गलतियां क्या है। अल्लाह करे कोई गलती ना हो, लेकिन अभी इसमें कहते हैं ना कि ये समंदर है, हम आज भी सीख रहे हैं। और मैंने आपको फिर कहा कि सिर्फ राशन फार्मूलेशन पे मैं 15 दिन की ट्रेनिंग आपके साथ कर सकता हूं। सोचें अगर 15 दिन हम इन चीजों को कर लें तो हमारी ग्रिप कितनी बेहतर हो जाएगी, हो जाएगी ना? क्या ख्याल है? लेकिन चूंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो डेयरी फार्मिंग से रेलेवेंट है, हम चाहते हैं कि आपको एक ओवरव्यू आपको दे दें कि डेयरी फार्मिंग में अगर आपको फार्मूलेशन करनी है, बच्चियां पालनी है, लैक्टेटिंग एनिमल्स को संभालना है, शेड बनाना है, डेयरी की इकोनॉमिक्स है, और सबसे बड़ी चीज जो आप लोग सीखना चाहते हैं, डेयरी फार्म की फिजिबिलिटी, उस पर भी मैंने बात करनी है। कल इसका आखिरी दिन हो, कल हम राशन पे आखिरी दिन बात करेंगे, उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। तो इस पे काम करेंगे जी आज रात इंशाल्लाह। इनू बखरा कर देना, क्योंकि इन्हें करना आधे घंटे से, तो लगना टाइम तो इनू बखरा कर देना। ठीक है ना? सियाना बंदा कहना जरा ना, और बखरा ही कर देना चाहिए। ठीक है जी? ठीक है जी, ओके हो गया जी। नहीं जी, आज के लिए इतना ही। आपको दिखाएंगे फार्मर्स ने जो राशन बनाया, वो इंशाल्लाह मैं कल रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे ये सारे फार्मर बैठे हैं, क्या सोचते हैं, कैसे राशन बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।